सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की, मतलब अपने पैसों को कैसे समझें एंड सही तरीके से यूज़ कैसे करें, हैंडल कैसे करें। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस और क्यों ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सोच रहे हो पैसे का टॉपिक है, बोरिंग होगा, तो भाई पैसा है तो सब कुछ है, मगर सही से संभालना आता है क्या? तो अब हम ये जानते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस। बेसिकली पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने खुद के पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करना। इसमें बेसिकली आता है कि कितना पैसा आप कमाते हो, यानी आपकी इनकम क्या है, कैसे उसे खर्च करते हो, यानी कि आप किस तरह अपने जो इनकम में से एक्सपेंस आते हैं उसे किस तरह मैनेज करते हो आप। ठीक है, उसके बाद साथ में कितना सेव करते हो, यानी कि सेविंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नॉट डैट कि आप सिर्फ आपकी इनकम अच्छी है तो आप सोचोगे कि आप बहुत अच्छा, आपका पर्सनल फाइनेंस मतलब फाइनेंस बहुत अच्छा है आपके पास। नो, उसके साथ सेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। साथ में इन्वेस्टिंग आप किस तरह की है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो। ये पहले होते थे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सेव कर रहे हो और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आज के टाइम पे थोड़ा बोरिंग टाइप का है। ठीक है, नाउ और कैसे अपने पैसों को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे इंश्योरेंस का। ओके, इंश्योरेंस के थ्रू आप किस तरह अपने पैसों को प्रोटेक्ट, ये नहीं कि आप पैसों का इंश्योरेंस कर रहे हैं। नो, आप इंश्योरेंस किस तरह, हम आगे बात करेंगे इसके लिए कि कैसे हम इंश्योरेंस के थ्रू पैसे को सेव करते हैं ये, और अपनी लाइफ को भी सेव करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये सब मिला के पर्सनल फाइनेंस कहलाते हैं। आपका पैसा आपके काबू में है या कभी फ्लिपकार्ट, कभी स्विगी या कहीं लॉगिन यूज़ करते हैं। तो अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसके लिए। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है ये सब सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पैसा डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी लाइफस्टाइल को। ओके, ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? आपकी लाइफस्टाइल को। उसके साथ साथ योर पीस ऑफ माइंड, जो आजकल के टाइम में जनरेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। योर फ्यूचर गोल्स, आपने जो फ्यूचर गोल्स है वो भी आपका किसके ऊपर बेस्ड है? मनी के ऊपर बेस्ड है। और आपका फ्यूचर गोल्स तो आपका मैनेजिंग एट विल मीन्स, मैनेजिंग एट विल का मतलब क्या है? एट विल का, अगर आप पैसा सही से मैनेज करते हैं तो आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और तब मिलती है रियल फ्रीडम एंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अब आपका फ्यूचर चिल होगा या बिल होगा, ये डिपेंड करेंगे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका फ्यूचर किस तरह का होगा। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करने से पहले आप मुझे ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर को, इसको आपने यूज़ किया है पहले या नहीं किया है, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ कॉमन मिस्टेक पीपल मेक। अक्सर कुछ लोग बेसिक गलतियां करते हैं, जितना जैसे कि स्पेंडिंग मोर देन दे अर्न। तो ये आज के जनरेशन में बहुत कॉमन सी बात अब हो चुकी है कि स्पेंडिंग मोर देन दे अर्न। सेकंड थिंग इज़ नॉट सेविंग फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसी के लिए सेव नहीं करते हैं। थर्ड वन इज़ टेकिंग लोन्स विदाउट प्लानिंग्स। ये मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो लोग काफ़ी मिस्टेक करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नाउ फोर्थ थिंग इज़ इग्नोरिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेना इग्नोर कर देते हैं। ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, पर डोंट वरी, इस चैनल पे हम सीखेंगे कैसे गलतियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप भी वो हैं जो सैलरी आते ही ज़रा अमेज़ॉन एंड EMI कर देते हैं, के दर्शन करते हैं? सो बताइएगा ज़रूर। सो ये आपकी, तो यस, ये आपके हो गए कॉमन मिस्टेक जो पीपल एक करते हैं।
इन पर्सनल फाइनेंस में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेस्ड ऑन 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ अर्निंग, पैसा कमाने, जॉब की, जैसे कि आप अगर पैसा अर्न करते हैं तो किस बेस पे जॉब है आपकी, या बिजनेस है, या साइड हसल है कि आप किसी थोड़े साइड से, जैसे मोस्टली ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होते होंगे, या फिर जो चाहते हैं कि हम जॉब के साथ साथ अर्निंग भी करें, उस चीज़ के लिए। सेकंड थिंग इज़ स्पेंडिंग वाइजली, मीन्स सोच समझ के खर्च करना। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ सेविंग रेगुलरली, हर महीने कुछ ना कुछ सेव करना। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये नहीं कि हर महीने आप अपनी सैलरी का कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नाउ फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टिंग स्मार्टली, पैसे को ग्रो करना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स या एफडी के थ्रू। तो हम अभी, अगर आप कुछ लोगों को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या एफडी अगर समझ नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सभी के ऊपर एक डिटेल वीडियोस में लेके आऊँगी। स्टॉक्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और एफडी क्या होता है। बेसिकली एफडी इज़ फिक्स डिपॉजिट। ओके, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्टिंग विथ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस के ज़रिए अपने और अपनी फैमिली का फ्यूचर को सिक्योर करना। अब बोलेगा दिल, भाई इन्वेस्ट करना तो है, पर कहाँ करें, पर कहाँ, बिटकॉइन, गोल्ड या मामा के किराना स्टोर? तो आप बताइएगा ज़रूर कि आप कहाँ सोच रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। सो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, आप इसे अपनी लाइफ के साथ भी है। किस चीज़ का? लोन लेने का। तो यानी कि उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो लोन ले, पर लोन लेने के बाद फिर क्या होगा, ऐसे में तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। सो व्हाट शुड यू डू डैट। अब हमने इतना सब कुछ जान लिया, तो अब हम क्या करें भाई, कि हमें करना तो कुछ पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फर्स्ट थिंग इज़ डैट बजटिंग। तो बजटिंग हमें बनाना पड़ेगा कि ऐसे सेलेक्ट करने क्या से क्या करना होगा हमें बजटिंग बनाने के लिए। अब मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बजट बनाना बताऊंगी, किस तरह बजट बनाएंगे हम। सेकंड थिंग इज़ सेविंग टेक्निक्स, हमें कुछ सेविंग टेक्निक्स भी होना चाहिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा सेविंग टेक्निक्स का आपकी खुद की मदर हैं। आप उनसे एक बार सीख सकते हैं कि सेविंग टेक्निक्स किस तरह की जाती हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी मम्मा किस किस तरह से सेविंग करती हैं। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट की थोड़ी थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम किसके थ्रू, एसआईपी जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत अच्छा है एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के लिए। फोर्थ वन इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट यानी कि आप सोच रहे हो भाई ठीक है, अभी फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, मैं किसी से पैसा जो है बोरो कर लेता हूँ, बाद में रिटर्न कर दूँगा, बट लेकिन यही एक आगे चल के एक हैबिट बन जाती है। तो इसलिए हमें क्रेडिट भी एक तरह से मैनेज करके चलना होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो हमें यार आगे फ्यूचर में जाके हम बहुत बड़ा डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। नाउ लास्ट वन थिंग इज़ रियल लाइफ मनी लेसन्स। यानी कि रियल लाइफ मनी लेसन, जो टिप्स जो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो अपनी मनी को सेव करने के लिए, अपने पर्सनल फाइनेंस को सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मुझे आप लोग एक और चीज़ कमेंट में बताइए कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, ठीक है, ताकि हम सभी कि देखें किसका मैच्ड है फ्यूचर गोल्स। कि भाई सभी को कार चाहिए, एज अ न्यू हाउस चाहिए, एज और कुछ चाहिए, वो आप बताइएगा। ओके, सो अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर। सो स्टे ट्यून्ड, मीन्स ये चैनल हर उस इंसान के लिए है
जो अभी सीखना चाहता है, जो स्टूडेंट है या जॉब स्टार्ट की है या जिसे स्कूल में फाइनेंस नहीं सिखाया गया था, तो बेसिकली हम उन सभी के लिए ये चैनल खोला है कि हम उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं इसे आराम से और अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। आप बस हर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपरली देखिएगा तो आपको 100% समझ ज़रूर आएगा। ओके, तो हम अब बात करते हैं। सो इट इज़ माई फर्स्ट टॉपिक एंड इन माई चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बजटिंग से, तो सिंपल स्टेप्स के साथ। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। So thank you for watching the video.